नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर। फेसबुक लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर बार हम कोई ना कोई नया विषय लेकर आते हैं। आप उत्साह बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे मित्र सुबह 9 बज गए, राह देख रहे होंगे। कोई ना कोई नया विषय जरूर आपके जीवन से संबंधित, चयापचय से संबंधित, मेटाबॉलिज्म से संबंधित आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत करना चाहिए। मित्रों, जब भी हड्डियों की बात आती है तो आम जनता में ये ज्ञान है कि हड्डी की समस्या तो केवल ऑर्थोपेडिशियन यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ को ही दिखाना चाहिए, वही इसके डॉक्टर होते हैं। बिल्कुल सही है मित्रों। टूटी हुई हड्डी अगर जोड़ना हो तो आपको हड्डी रोग अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास ही जाना पड़ेगा। पर समस्या क्या होती है कि ये जो हड्डियां हैं मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक हार्मोन से नियंत्रित होने वाला हमारे शरीर का अंग है, जिसको पूरी तरह से हार्मोन नियंत्रित करता है। कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पीटीएच नाम का हार्मोन चाहिए, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी3 भी चाहिए। ये सारी चीजें हार्मोन प्रदत्त चीजें हैं, जिसमें फास्फोरस भी आता है, कैल्शियम भी आता है, और उनको नियंत्रित करने वाला पैराथायराइड हार्मोन भी आता है। तो जो थायराइड की ग्रंथि होती है, उसके पीछे 4 पैराथायराइड की ग्रंथियां होती हैं, और ये पैराथायराइड की ग्रंथियां ही आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। तो ऐसे ही रोग जो पैराथायराइड के कारण हो, जो कैल्शियम की कमी के कारण हो, जो विटामिन डी की कमी के कारण हो, जहां हड्डियां टूटने की संभावना है या ज्यादा हो रही है, पर वो अभी हड्डियां टूटी नहीं है, तो कायदे से ये वो रोग हैं जिसको आपको हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या होता है कि गाहे बगाहे ऐसे कई मरीज आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बिटिया आई थी, दूर दराज के क्षेत्र से आई थी। तो उसको बहुत दिनों से पीठ में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में दर्द, धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका चलना फिरना बंद हो गया। उसको गोद में उठाकर लोग लेकर आए थे। तो उसके थोड़े बहुत फ्रैक्चर भी थे, तो हड्डी के डॉक्टर ने प्लेटिंग कर दी, नेलिंग कर दी। तो जब मेरे पास आई तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई, मेरे पास पहले आना था। ये नेलिंग प्लेटिंग बार बार आप कर रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, फ्रैक्चर जुड़ नहीं रहा, परेशान हो गए। तो विवेचना करने पे पता चला कि उसे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी थी। ऑस्टियोमलेशिया नाम की एक बीमारी है। बच्चों में रिकेट्स होता है, जब तक हड्डियां जुड़ती नहीं तो पैर टेढ़े हो जाते हैं। आप देखेंगे सर बड़ा बड़ा हो जाता है। जीनो वेलगम बने दोनों नी या तो टकराने लगते हैं, उनमें गैप बढ़ जाता है। तो दोनों ही परिस्थितियां रिकेट्स के कारण होती है। और जब हड्डियां जुड़ने के बाद, प्रौढ़ावस्था के बाद ये कमियां उजागर होती हैं, तो ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है। तो उस बिटिया को मैंने विटामिन डी और कैल्शियम चालू किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिसके फ्रैक्चर जुड़ नहीं रहे थे, जो चल फिर नहीं पा रही थी, जिसको ऐसी अवस्था में लेकर आया गया था कि गोद में लाना पड़ा, वो बिटिया चलते फिरते अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही आई। तो ये जो चमत्कार होता है, ये केवल कैल्शियम और विटामिन डी की गोली से हो गया। तो सही तरीके से विवेचना होनी चाहिए, हार्मोन के डॉक्टर ने देखना चाहिए, और सही तरीके से अगर विवेचना हो तो सही तरीके से इलाज होता है, और फिर हड्डी के डॉक्टर का भी काम बहुत अच्छा होने लगता है। ऐसी ही कुछ समस्याएं जो हैं, मुझे लगा कि क्यों ना, जिसको हम मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसके बारे में जनता के बीच में भी जागृति होनी चाहिए। एक ऐसे ही केस था कि एक जनाब थे, लगभग 35 साल की उम्र में। उनको अचानक से थकान लगने लग गई, शरीर टूटने लगा, और जगह जगह दर्द होता था। एक्सरे कराया तो हेयर लाइन फ्रैक्चर्स थे बॉडी में बहुत सारी जगह। जांच करी तो पता चला कि कैल्शियम बढ़ा हुआ है। नॉर्मल कैल्शियम आदमी के शरीर में 9 से 11 मिलीग्राम परसेंट होता है, इनका कैल्शियम 14% आने लगा। फास्फोरस कम, कैल्शियम ज्यादा, क्या करें? तो जांच करने में पता चला कि ये कैल्शियम पैराथायराइड नाम की ग्रंथि जो मैंने आपको बताई थी, उनमें एक ग्रंथि में ट्यूमर था। उस ट्यूमर के कारण ये हड्डियां गलने लगी, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में लाता है, और विटामिन डी अतड़ियों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके खून में लेकर आता है। तो कोई भी चीज इनको अगर डिस्टर्ब करती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, कई बार उनमें ट्यूमर बनने लगता है, जिनको लोग सोचते हैं कि अरे आपको तो कैंसर हो गया, जबकि वो कैंसर नहीं है मित्रों।
तो इन जनाब के इसमें भी ऐसा ही था, जिनको ब्राउन सिस्ट थे, कैल्शियम बहुत ज्यादा था। आइडेंटिफाई करने पे पता चला कि पैराथायराइड ट्यूमर है। ऑपरेशन हो गया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म भी एक ऐसी बीमारी है मित्रों, जिसके बारे में जानकारी हमारे समाज में बहुत कम है। ये केसेस बहुत कम नहीं है, इनके केसेस हमेशा फ्रैक्चर हो जाता है, नेलिंग, प्लेटिंग, कहीं कोई स्क्रू डरवा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, और हड्डी के डॉक्टर इलाज करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि इसका कारण तो कुछ और ही था। तो उससे क्या होता है कि हड्डी के डॉक्टर को भी वो परिणाम नहीं मिलते जो उसने, जिस प्रत्याशा में उसने इलाज किया है, और मरीज भी खुश नहीं होता। उसे लगता है ये क्या साहब, इतना खर्चा किया और ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए कभी भी हड्डी संबंधित कोई ऐसी बीमारी हो तो अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। एक महिला है, अभी मीनोपॉज हुए 4-5 साल हो गया, एक सेनपेक्स के साथ आती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका कुबड़ निकलने लग गया, वो झुककर चलने लग गई। दीवार से सटाकर मैंने खड़ा किया तो नेक और वॉल के बीच का डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, नेक टू वॉल डिस्टेंस काफी बड़ा हुआ मिला। विवेचना करने पे पता चला कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, और थोड़ा भी चलती हैं तो 1-2 फ्रैक्चर ऐसे ही हो गए कि भाई चलते चलते थोड़ा सा ऊपर नीचे आया, फ्रैक्चर हो गया, ट्रिपिंग हो गई, गिर जाती हैं। तो पता चला विवेचना करने पे, डेक्सा स्कैन कराने पे, कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है, जो कि मीनोपॉज के बाद महिलाओं को बहुत एक कॉमन होने वाली बीमारी है, जिससे हाइट कम होने लगती है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, तो रीढ़ की हड्डी कमजोर होने लगती है, तरह तरह की परेशानियां आती हैं। तो विवेचना करने पे जब उसका ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस बना, इलाज चालू हुआ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज वो बहुत स्वस्थ हैं, बार बार फ्रैक्चर होने की समस्या खत्म हो गई। छोटी छोटी बातों में, नहीं तो क्या होता है कि हल्का सा कोई ने धक्का मार दिया, फ्रैक्चर हो गया। तो इसको फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर का मतलब है कि ऐसी ऊंचाई, जैसे आपके पैरों से आपके घुटने तक की ऊंचाई की, ऐसे ऊंचाई में अगर आप थोड़ा सा गिर जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है, तो यह अप्राकृतिक माना जाता है, इसको फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी अगर होने लग जाए तो आपको आपके हड्डी के डॉक्टर को बोलना चाहिए कि आप एक हार्मोन के डॉक्टर को भी दिखाएं, आप दोनों मिलकर इलाज करें तो मेरा बहुत भला होगा। इलाज तो, अगर टूटी हुई जो हड्डियां हैं, हड्डियों को पहले स्वस्थ करें, फिर आपका हड्डी का डॉक्टर ही जोड़ेगा, हार्मोन का डॉक्टर हड्डी नहीं जोड़ सकता। पर जो हड्डी टूटने की प्रक्रिया है मित्रों, कहीं ना कहीं आपके ये हार्मोन के डॉक्टर आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं, लगभग 70-75 साल की उम्र हो गई, चलते चलते ही गिर जाते थे। तो बोले, डॉक्टर साहब ये क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, क्या पार्किंसंस हो गया, क्या हो गया, मुझे बहुत परेशान। देखा तो विटामिन डी बहुत कम था, विटामिन डी चालू किया, सही मात्रा में लाया, तो अब कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, पहले सहारा लेना पड़ता था, अब तो मैं बाकायदा चल रहा हूँ, टट्टी पेशाब से भी मैं बाकायदा उठ जाता हूँ और सहारा लेना नहीं पड़ता। तो मित्रों, ये जो बीमारियां हैं, इनको मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स कहते हैं। इनमें और भी जटिल बीमारियां हैं। कुछ लोगों को बार बार किडनी स्टोन होने लगते हैं और उठने बैठने में तकलीफ होने लगती है, बाकी परेशानियां आती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसा केस अभी मैं एक देख ही रहा हूं, बार बार फ्रैक्चर होने लगता है। तो उनको हम देखते हैं डिस्टल आरटीए, डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जहां पे अम्लीय तत्व खून में बढ़ जाता है और हड्डियां गलने लगती हैं। हड्डियां जोड़ना उसका इलाज नहीं है, पहले विवेचना करना होता है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे हैं जहां आपको विटामिन डी की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, पैराथायराइड हार्मोन की एक्सेस के कारण या कमी के कारण परेशानी होगी। तो वहां आपको सबसे पहले हड्डियों की बीमारी को फिक्स करना होगा, उसको ठीक करना होगा, उसका निदान करना होगा। फिर जो हड्डियां टूट गई हैं वो आपके हड्डी के डॉक्टर जोड़ेंगे। तो ये तो गठबंधन है, जो ऋणान बंधन है, कहीं ना कहीं आपकी जागृति भी उसको मजबूत करेगी। आप भी अपने डॉक्टर को बोलेंगे कि नहीं, मेरा हार्मोन एनालिसिस जरूरी है, ऑस्टियोपोरोसिस है तो मैं बगैर हार्मोन के डॉक्टर को दिखाए बगैर इलाज कराना पसंद नहीं करूंगा। आप मेरे जो भौतिक तौर पे परिवर्तन हड्डियों में आया है, जो टूटन है, हड्डियां मजबूत हो जाने के बाद उसको जोड़ने का काम आप करेंगे। पर हड्डियों की कमजोरी का कारण तो आपके एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ को विवेचना करने के बाद ही हम करने देंगे। तो इस तरह की जागृति होनी चाहिए। जनता के मध्य जागृति होगी तो हमारे और हड्डी के रोग विशेषज्ञों के बीच में ज्यादा से ज्यादा बातें होंगी और मरीज का भला होगा। इसमें किसी का फायदा या नुकसान वाली बात नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए।
इन उदाहरणों में अगर आपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ को नहीं देखा होता तो वो चीजें, वो अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं आते। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो कहीं भी एक्स एंड पेन्स हो, दर्द हो, आप 40 के ऊपर हैं, आपको महिला हैं तो आपका मीनोपॉज हो गया है, तो कहीं ना आपकी हाइट कम हो रही है, आप नेक टू वॉल डिस्टेंस देखते हैं, दीवार से खड़े होते हैं और देखते हैं कि गर्दन और दीवार के बीच में कितना अंतर है। ये तभी आएगा जब आप स्टूप करेंगे, जब आपका कुबड़ निकलेगा तो अंतर बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशंस में आप अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें, उनको विवेचना करवाएं। हड्डियों की बीमारी अगर ऑस्टियोमलेशिया है तो वो कैल्शियम विटामिन डी देंगे। अगर आपको फास्फोरस की कमी है तो वो विवेचना करेंगे। कोई ट्यूमर है पैराथायराइड का तो वो देखेंगे। और उसके बाद अगर हड्डियां टूटी हैं या कुछ है तो हड्डियों को स्वस्थ करने के बाद ही हड्डियों का इलाज होगा। जो जोड़ने का काम है वो उसके बाद ही होगा। कमजोर हड्डियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो और टूटते जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो ये जो परेशानियां हैं, इनके लिए आप अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।